मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में ये हमारा मैथ्स का गणित का सिम्प्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले इसके 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं सरलीकरण के। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो एग्जाम जिस लेवल के आपकी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उस लेवल के ही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं अच्छे लेवल के वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपके पास वीडियोस को नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा आप हमारे कोई भी क्लासेस को नहीं देख पाएंगे। और टारगेट यूपी पुलिस ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है जहां पर हम आपको पीडीएफ जो है उपलब्ध कराते हैं, वीडियो के लिंक उपलब्ध कराते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर टिक कर सकते हैं या फिर टारगेट यूपी पुलिस ग्रुप टेलीग्राम पर सर्च करके भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्पेशल रेलवे, यूपी पुलिस एसएससी वाले अभ्यर्थी और मिशन जॉब स्टडी वाला भी हमारे 2 ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पर, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो सीधा अपने प्रश्न पर आते हैं। यहां पर हम प्रश्न को देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको यहाँ पर साथ के साथ दिखा रखा है। इसका कारण है देखो, क्योंकि मान लीजिए मैं इस प्रश्न को हाइड करके यहाँ पे करता तो कम आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आता आखिर पीछे क्या हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा बड़ा है। आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये देखो लगभग 3 पेज पर ये आ रहा है। ठीक है, तो 3 स्लाइड पर ये आ रहा है, जिसके कारण मैंने इसलिए इसको ऐसा किया हूं। ठीक है, नहीं तो मैं रफ करता फिर देखता कि भाई कितना बचा है, क्या बचा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखो हमेशा याद रखना कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप यह सोचकर तैयारी कर रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो आप सोच रहे हैं कि भाई मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ूंगा तो वही एग्जाम में आपको मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रट्टे वाली बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, फिर एग्जामिनर चाहे सिम्प्लीफिकेशन से कोई सा भी क्वेश्चन आप दे दे, आप तुरंत कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये पूरा प्रश्न दिया गया है, कहा कि यहाँ पर कुछ हमें लिखा हुआ दिख रहा है, तो देखो उसको कैसे करेंगे हम। ठीक है, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहां भी का होता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है, आपने पढ़ा ही होगा, ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट उफ यानी कि का, ये भाग का चिन्ह, ये गुना का चिन्ह, और इस प्रकार से ये प्लस माइनस के आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आने के बाद अब क्या होता है, का तो ऊपर था डिवाइड से, तो हम क्या करें, का के स्थान पर पहले गुना का चिन्ह लगा लेंगे। देखो है ना, ये रहे हमारे गुना के चिन्ह। यहां भी का था तो हमने नेक्स्ट यहां पर निशान लगा लिया। आप देख सकते हैं यहां भी नहीं लगा, कोई बात नहीं, चलो खैर। ठीक है, तो ऐसे जो है आप देखो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर 4 से हमने इसको काट दिया है, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, ये 10 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही यहां पर कुछ नहीं कटेगा, 40 और 9 ते 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद 4 8 32 हो जाएगा। का यहाँ पर गुना मैंने लगा दिया हूं, 9/4 हो चुका है, भाग का चिन्ह, और 7 का यहाँ पर जो वैल्यू थी वो यहाँ हमने गुना कर दी है, और इसके ऐसे हमने कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है, बाकी इसको जोड़ दिया, चाहे तो आप इसको ऐसे करके 6 और 5 11 करके 1 2 सही ऐसे करके भी आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते थे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं सही के रूप में। ठीक है, जैसे कि भाई 6 दूनी 12 और 1 13/2, 5 नीम 45 और 1 40/9, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक ये जो का वाले थे सिर्फ हमने यहां तक वो किया है। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हमने इसमें क्या किया हूं, तो ये 5/6 हमारे पास बच गया, प्लस के 7/10 गुना 40/27 और 25/3 माइनस के 25/3 माइनस के 32 गुना था, इससे हमने इसको भाग किया तो 8 आ गया, 8 नीम 72 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 8 नीम 72 आ गया आपका। ध्यान से देखिए, ये 72 आ गया आपका माइनस में। ठीक है, इसके पीछे फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक है, यानी कि 4 7 28/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो 4 आपकी कितना हो जाएगा, 4 7 28/3 हो जाएगा। यहां पर का हमने ऐसे भी रख रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़े हैं, यहां पर हमने देखा एक जीरो से ये हमारी जीरो कट गई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ गया, 27 हमारा ऐसे का ऐसे ही आ गया। बाकी नीचे 25/3 माइनस के 72 भाग 28/3 हो गया ये। ठीक है, बाकी का हमने ऐसे रहने दिया अभी। ओके, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो हमने एल्शियम ले लिया, 27 दूनी कितना होता है भाई, 54 होता है, तो 6 के पहाड़े से भी चल जाएगा, है ना। एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से कटती हो। ठीक है, तो वो 54 ऐसी संख्या है जो दोनों से कटती है, यानी कि दोनों के पहाड़े में आ सकती है। तो हमारा हमने यहाँ पर कितने में लिया एल्शियम,
तो 27 दूनी कितना होते हैं आपके 54 होते हैं, लेकिन 6 नीम कितने होते हैं 6 नीम 54 यानी कि 9 पंजे 45 ऊपर हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे करना था, ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इतना होने के बाद 25/3 माइनस के 72 ये गुना आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये भाग का जो चिन्ह था इसको मैं 3 को ऊपर भेज दिया हूं और 28 को नीचे ले आया हूं, ठीक है। गुना का चिन्ह लगाकर 3/28 आ जाएगा और ये काग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई आगे, ओके, यहां पर इसको हम ऐड कर देते हैं, 5 और 1 6, सॉरी 5 और 6 आपका कितना हो जाएगा 11, हासिल को 1, 4 और 5 आपके कितने होते हैं 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 101/54 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद फिर से 7 से काट सकते हैं। ये कितने बार कटेगा, देखो 4 से काट लीजिए, 4 7 28, ओके। और ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 और 4 अठे 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां तक तो पूरा सेम ही यहां तक आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये जो है आपका, हमने इसकी कैलकुलेशन कर दी इसमें, 18 थी कितना हो जाएगा आपका भाई, 18 जो यहाँ पर था 18 थी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और नीचे कितना बच गया था हमारा 7 था, ये हमारा यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है भाई। बाकी का हमारे साथ हमारा ये था। अब यहाँ पर हम एल्शियम लेते हैं, 7 या 21 एल्शियम आता है, तो 25 7 कितना होता है 175, और 54 या कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना होने के बाद ये घटाने के बाद हमारे पास 13 बचता है, 175 में से 162 जाएंगे तो 13/21 आएगा। ये का हमारा ऐसा ही है। तो का अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर बाहर वाले की बाहर की गुना अंदर वाले के अंदर के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 101 गुना 21 54 गुना 13 आ जाएगा आपका। और फिर यहां पर हम क्या करें, क्योंकि का लिखा हुआ है, देखो का लिखा हुआ है, तो का के साथ हम क्या करेंगे, यानी कि गुना 13/2 प्लस के 46/9 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना होने के बाद अब क्या होगा, आप देखो 13 से आप 13 को काट दीजिए, 13 से आप 13 को काट दीजिए, बाकी ऊपर क्या बचा 101 गुना 21/54 गुना 2 आ गया आपके पास। बाकी हमारा ऐसे ही था। अब हमने क्या किया, इसको काटेंगे 3 से, 3 7 21, इसको काटेंगे 18 बार चलेगा ये, यानी कि 101 गुना 7/18 गुना 2 आ जाएगा आपका, प्लस 46/9 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या किए, इसकी गुना कर दिए 7 की इसमें, तो 707 हो गया, बटा 18 दूनी 36 हो गया, और प्लस की 46/9 हो गया। यहां पर हम 36 एल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर 936 आता है, तो 46 की 4 में गुना करेंगे तो 84 जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे 891/36 हो जाएगा। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो सही के रूप में ये वैल्यू इतनी आती है, लेकिन ये भी पूरी कट जाएगी, तो 24 सही 3/4 आपका उत्तर आ जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को ना समझ में आया हो तो वह अभ्यर्थी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया गया, देखो यहां पर गुना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 प्लस के 25, 25 प्लस के 5, ठीक है, 5 प्लस के 25, 25 प्लस के 5, यानी कि ये तो पूरी की पूरी आपकी ऐसे कट जाए, क्योंकि ये कितना जाएगा 25 और 5 आपका 30 हो जाएगा, और 25 और 5 30, यानी कि आपस में कट जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। 1 गुना 1/5, भाग का चिन्ह है 1/5, का मीन्स गुना होता है, ठीक है, अपॉन 1/5, का मीन्स गुना 1/5, भाग का चिन्ह 1/5, गुना 5 5 25 माइनस का 1/5, ये हमारा इतना आ गया। हमने देखा, देखो जहां का था पहले उसका गुना का चिन्ह आया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 के साथ किसी के भी गुना कर दो तो 1 वही रहती है, ठीक है। चाहे यहाँ पर आप लिखे ना लिखे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो 1/5 भाग का चिन्ह 5 5 25, ये इतना आ गया। ये कितना आ गया, ये आगे यहाँ पे 25 आ जाएगा, भाग का चिन्ह 1/5 गुना 24/5, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, देखो उसको यहीं पे, यहीं ध्यान से देखिए, समझिए सभी विद्यार्थी, जहां भी भाग का चिन्ह लगा हुआ है, देखो 1/5 गुना 25 कर देंगे, क्योंकि एक नीचे आ जाएगा 25 ऊपर चल जाएगा, और यहां पर हम चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। ऐसे ही 1/25 भाग का चिन्ह गुना का जाएगा तो 5 ऊपर चल जाएगा, तो 25 पंजे 25, और ये 5 पंजे 25, इस 5 से ये जो है आपका ये 5 ऐसे नहीं कटेगा, देखो यहां पर ये गलती मत करना आप, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या है भाई, ऊपर तो 5 आया, और ये गुना 24/5 था ही, ऊपर तो 5 आया, बटा 1/5 आया था, गुना 24/5, बाहर वाले की बाहर के साथ गुना होती है, तो यानी कि 25 गुना
24/5, इससे से काट देंगे, पंजे पंजे 25 और 25 चौका सॉरी 24 पंजे 120 हो जाएंगे, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है, तो 24 पंजे 120 आपका जो है उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ऐसे आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी भी अभ्यर्थी को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो प्लीज हमारी वेबसाइट techwitheducation.com जरूर विजिट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप गूगल पर सर्च करें, वहां पर आपको कुछ इंपोर्टेंट जो पीडीएफ फाइल है आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम इस प्रश्न को देख पा रहे हैं, यहां पर भी सेम संख्या दिख रही है दोनों, यहां भी सेम संख्या दिख रही है, और इस संख्या का हिस्सा एक यहां पर मैं देख पा रहा हूं, और इस संख्या को दुगना यहां पर मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या चीज है, यानी कि ये सिस्टम है कि भाई यहां पर आपका ये a का स्क्वायर माइनस का चिन्ह है, तो शायद 2ab प्लस का b स्क्वायर हो सकता है, और अपॉन क्या है ये a माइनस b हो सकता है। अब देखो कैसे होगा, इसको मैं लिखता हूं 1.35 का होल स्क्वायर माइनस के 2 गुना 1.20 1.535 प्लस का इतने का स्क्वायर अपॉन 1.35 माइनस के 1.20। ठीक है भाई, अब ऐसा होने के बाद देखो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस का है ना, a प्लस बी, यानी कि 1 माइनस के 35 माइनस के 1.20 का होल स्क्वायर अपॉन 1.35 माइनस का 1.20। देखो भाई दोनों वैल्यू की सेम है, इसकी घात एक इसकी 2 है, तो इससे हमें काट देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 1.35 माइनस के 1.20 आपके पास बच जाएगा। तो जब इसमें से हम घटाएंगे भाई, यानी कि सिंपल सी बात है, 35 में से आप 20 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 0.1 से 1 कट जाएगा, तो 0.15 आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा। और प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे techwitheducation.com से डाउनलोड करिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही देखने को मिलते हैं, इसका एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ गए तो आप इन प्रश्नों को बड़े ही इजीली से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, देखो फंडामेंटल समझाता हूं, हमारे पास मान लीजिए 1/12 था, तो 1/12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 गुना 4। फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं कि 1/3 माइनस के 1/4 भी लिख सकता हूं। कैसे, देखो आप करते हैं, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ऐसे चल जाएगा ऊपर नीचे, 3 चौके 12 आ जाएगा, बाकी 4 में से 3 जाएगा, फिर भी 1/12 ही बचेगा। तो यानी कि मेरे पास ये वैल्यू आती है इसकी, ऐसे ही मैं सभी के वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे कि 20 की कितनी होगी भाई, 4 गुना 5 होगी, यानी कि 1/4 माइनस के 1/5 है ना, 1/4 माइनस के 1/5 ये हो जाएगी। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऐसा करता हूं तो कुछ मेरी वैल्यू कट जाएगी। देखो कैसे कटेगी, क्योंकि आप तो क्वेश्चन को देख रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं इसकी वैल्यू यहां पर रखता हूं 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का इसकी वैल्यू 1/4, 1/20 की, देखो 1/20 की है, 1/4 माइनस के 1/5 प्लस का 30 की क्या होगी, 5 अंक 30, यानी कि 1/5 माइनस का 1/6 प्लस का 6 7 42, यानी कि 1/6 माइनस के 1/7 प्लस के 8 7 56, यानी कि 1/7 माइनस के 1/8 प्लस के 9 8 72, समझ रहे हैं ना आप, 9 8 72 प्लस के 9 माइनस के 10। ध्यान से देखो भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में कट गई, बाकी हमारे पास क्या बचा भाई, 1/3 माइनस के 1/10 बचा। एलसीएम भाई हमारा 30 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 7/30 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया भाई आपका, 7/30 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी इन सभी को प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, तो इसमें भी कुछ ऐसी हम ट्रिक को फॉलो करेंगे। देखो कैसे करेंगे भाई, जैसे हमारे पास 1/35 है, तो 1/35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 7 35, 2 का अंतर है इनके बीच, यानी कि 1/5 माइनस का 1/7 आ गया। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर मैं साथ में 1/2 भी यहां रखूंगा। क्यों रखूं, कारण देखो, अगर मैं इसको खोलता हूं, देखो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा आता है 5 7 35 आ जाएगा,
35 गुना 2, ये 7 ऊपर चला गया और 5 इधर आ गया। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया, 2/2 गुना 35। इससे में से काटूंगा तब जाकर 1/35 आ गया। यानी कि कहने का तात्पर्य जो इनका जो अंतर है ना वो यहां पर आएगा। इसको काटने के लिए मैं इसलिए यहां पर ऐसे कर रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे आप सभी विद्यार्थियों ने करना है, समझ रहे। चलिए, ओके, ये रफ नहीं हो पा रहा है, मैं इसको रफ कर देता हूं इतने हिस्से को जितना मेरा को रफ करना है। ठीक है भाई, यानी कि सभी में 2-2 का कॉमन आएगा। आप देख लीजिएगा, देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो भाई एक, अब देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, 1/2 मैं लिख लेता हूं बाहर सभी में कॉमन। इसका जाएगा 1/5 माइनस का 1/7 प्लस के 7 निम कितना होता है 63, यानी कि 7 माइनस का 1/9, क्योंकि 2-2 का अंतर सभी में, प्लस का 11 निम है, यानी कि 1/9 माइनस का 1/11 प्लस का 11 की हम 13 में कैलकुलेशन करेंगे 143 आ जाएगा। 1/11 माइनस के 1/13 प्लस के 1/, ये 13 प्लस में आएगा। ठीक है, यहां पर 13 प्लस में और ये माइनस के 15 में आ जाएगा। इतना आ गया। बाहर 2-2 कॉमन था, मैंने आपको बता दिया, सभी में यही फंडामेंटल चल रहा है, आप चाहे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। भाई मान लीजिए कोई वैल्यू अगर प्लस माइनस में है तो आपस में कट जाती है, जैसे कि 7, 1/7 यहाँ प्लस था, 1/7 यहाँ माइनस में है, तो आपस में कट जाएगी। बचा हमारे पास क्या, 1/2 ब्रैकेट बंद 1/5 माइनस के 15। ठीक है, इतना आ गया। एलसीएम लिया हमने 15, 1/2 एलसीएम हमने 15 ले लिया, तो यहां पर तो कितना आ गया, 1 आ गया। और सॉरी यहां पर तो 3 आएगा, क्योंकि यहां पर हम, क्योंकि 5 या 15 होता है ना, तो 3 बार चलेगा अपॉन 1। तो इतना आने के बाद क्या होगा, 2/15 ब्रैकेट बंद 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/15 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे सभी विद्यार्थी। आप जरा ध्यान दीजिए, सभी जितने भी विद्यार्थी हैं इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए और देखिए। ओके, देखो इस प्रश्न को भी आप बड़ी इजली तरीके से कर सकते हैं। 2 संख्या पर सेम दिख रही है, देखिए, है ना, ये भी यहां पर सेम दिख रही है, यानी कि कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन ये नीचे क्या आएगा स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है। इसको हम क्या कर लेंगे, देखो इसको हम डायरेक्टली यहीं पे क्या मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसका मतलब ये होता है ना। तो हम एक प्लस का काट देंगे तो हमारे पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बच जाएगा। तो देखो इसको पूरी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं, आपको पता लग गया फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हैं इसको। आप क्या करेंगे, ये आपने a माना था 7/8 प्लस का b इसमें 5/6 था अपॉन 7/8 माइनस के 5/6, ये हमने किया था ऐसे। ठीक है, तो दोनों के एलसीएम कितने आते हैं, 24 एलसीएम आ जाते हैं। 8 या 24 यानी कि 7 या 21, 6 चौक 24 यानी कि 5 चौक 20 आ जाएगा अपॉन 7 या 21 और ये 20/24 आ जाएगा। बाहर के साथ गुना, अंदर के अंदर वाले के साथ गुना, तो यानी कि 21 प्लस का 20 कितना हो जाएगा भाई हमारा, 21 प्लस का 20 हमारा 41 गुना 20 बटा 16, सॉरी ये 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 24 हो जाएगा, 41 गुना 24 अपॉन 24 गुना कितना बचेगा 1, 21 में से 20 जाएगा बचेगा, 24 से 24 कट जाएगा, यानी कि ओनली 41 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, हमें प्रश्न दिया गया है अभी ये, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो 17 गुना 32 बटा x, क्योंकि भाग का चिन्ह है, प्लस के 12 है अपॉन 6 36 यानी कि 36 बटा 9 कर देंगे और गुना 4 आ जाएगा माइनस के x, क्योंकि पहले भाग होगी। ठीक है, और इक्वल टू हमें 10 दे रखा है। ठीक है भाई, आगे करता हूं, देखो आगे कैसे करेंगे अब यहां पर।
तो मैं क्या करता हूँ, इसे गुना कर लेता हूँ। 17 दूनी हमें पता है कि भाई 34 होते हैं, और 17 ते 51 और 3 आपके 54 हो जाएंगे, यानी कि 544 बटा x प्लस के 12 आ गया आपका। यहां पर कितना आ गया भाई आपका 36 बटा 9 था आपका, ये तो 36 बटा 9 गुना 4। इसकी हम मान लीजिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इसके साथ क्या बोलते हैं हमारे 36 की, तो ये कैलकुलेशन करने पर कितना आ सकता है, देखो 9 चौके 36 आ जाएगा, 4 आ गया, यानी कि 16 माइनस के x आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस के x आ जाएगा इजकल टू 10 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस x को देखो यहां भी कॉमन ले लेते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यहां पर कितना आएगा, देखो यहीं पर समझिए 544 प्लस के 12x अपॉन ये x आ गया अपॉन 16 माइनस के x इजकल टू 10। तो इसकी कैलकुलेशन देखो वो करते हैं ना, मान लीजिए इसके नीचे एक मान लेते हैं, बाहर के साथ गुना, अंदर वाले के अंदर के साथ गुना, तो यानी कि 544 प्लस के 12x अपॉन x इंटू 16 माइनस के x इजकल टू 10 आ गया। ठीक है भाई, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, 544 प्लस के 12x इजकल टू इसकी जो कैलकुलेशन इसके अंदर कर देंगे हम 16x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना भाई। हम क्या कर देंगे, मान लीजिए 10x हो गया हमारा ये, ओके 10x हो गया, तो कितना करेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 160x माइनस के 10x स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ इसकी कैलकुलेशन इसमें की, और फिर इस पूरे की कैलकुलेशन इस 10 में मैंने डायरेक्टली कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे को ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, द्विघात समीकरण बन जाएगी, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये कभी माइनस में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये प्लस में होता है, इसको हम इधर भेज देंगे। तो जब आपका ये इधर जाएगा, देखो इसको हम इधर भेज देंगे, तो जब आपका ये इधर जाएगा तो क्या होगा, देखो भाई 10x स्क्वायर माइनस के ये आ जाएगा 160x प्लस के 12x प्लस के 544 इजकल टू 0। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इसको समझ चुके हैं। आप देखो कैलकुलेशन कैसे होती है, यानी कि हमारे पास ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड तो वह है, यानी कि 74 के ऐसे गुणनखंड जिनके क्या बोलते हैं जोड़ने पर तो 74 आ जाए, लेकिन घटा आपके गुना करने पर वो 1360 आ जाए। ऐसे गुणनखंड क्या हो सकते हैं, देखो ये हो सकते हैं, क्योंकि पीछे 6 है तो सिंपल सी बात है, एक संख्या 4 में होगी, है ना, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आसपास देख लीजिए 40 हो गया, है ना, 4 चौक 16 तभी हो गया, यानी कि 0 4 चौक 16 4 तिया 12 13 सही है भाई। यानी कि 5x स्क्वायर माइनस के 40x माइनस के 34x प्लस के 272 इजकल टू 0। ठीक है भाई, तो यहां से हम 5 कॉमन लेंगे 5x, तो 5x कॉमन होगा, x माइनस के 5 अट्ठे 40, यहां से हम 34 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 8 आ जाएगा इजकल टू 0 आ जाएगा भाई। तो 5x माइनस का 34 इंटू x माइनस का 8 इजकल टू 0, ये हमारा आ जाएगा। यानी कि या तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी भाई, या तो 5x इजकल टू 34 और x बराबर 34 बटा 5 आंसर होगा, या फिर भाई आपका x इजकल टू 8 आंसर होगा। यानी कि x की जो हमारे पास वैल्यू आई है 8 और 34 बटा 5 आई है, यानी कि ये दो जो है हमारे उत्तर इसके हो सकते हैं, कोई भी दो इनमें से। तो ये जो है पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, ऐसे आपने करना था। बाकी माफी चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई है, बाकी प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन जॉब स्टडी को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बाद ही आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें यूपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ही हमारे सेशन चलते रहेंगे। धन्यवाद।